सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम कोई रीडिंग नहीं करने जा रहे हैं, बस आज हम ये बताने वाले हैं कि कैसे नाम जपने और मैनिफेस्टिंग ने मेरी मतलब लाइफ कैसे चेंज की। नाम जप के पहले मेरी लाइफ कैसी थी, क्योंकि नाम जप से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। चाहे वो आप राम जी का कीजिए, कृष्ण जी का कीजिए या महादेव का कीजिए, किसी का भी नाम जप कीजिए, आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो सकती है। अगर आप उस पर फेथ रखते हैं और कंटिन्यूसली रखते हैं। ये नहीं कि आपने ये कोई मैजिक नहीं है या फिर कोई जादू टोना नहीं है कि आपने 1 महीना ट्राई किया और आपको रिज़ल्ट मिल जाए। ये आपको 1 महीना नहीं, थोड़ा लॉन्ग टर्म में करना पड़ेगा। क्योंकि ये आपको अंदर से, जो आपकी अंदर की निगेटिविटी है, अंदर से क्लिनजिंग करेगा आपको। जब आप पूरे अंदर से पूरे क्लीन हो जाओगे, प्योर हार्टेड हो जाओगे, तब ये नाम जब वर्क करेगा। काफ़ी लोगों को इस टाइम मतलब सब लोगों ने ट्रेंड जैसा बना लिया है कि नाम जप करना है तो चलो हम 1 महीना नाम जप का चैलेंज लेते हैं। चैलेंज नहीं है ये फीलिंग है। ये फीलिंग है जो आपको फील करनी होगी कि अगर लाइफ में बेकार सब कुछ चल रहा है तो मैं गारंटी ले सकती हूँ कि आपका लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, मतलब बात इतनी हो गई हो कि आपको लग रहा हो कि नहीं, अगर मैं सुसाइड कर लूँ तो मेरी लाइफ इसके बाद बहुत अच्छी होगी। अगर आपको लग रहा है कि मैं मतलब मर जाऊं, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। अगर बात यहाँ तक भी पहुँच गई है तो यहाँ से भी आपको नाम जप वापस ला सकता है। नाम जप आपकी लाइफ दोबारा दे सकता है। क्योंकि कोई भी दुख की सबसे बड़ी पराकाष्ठा तो बस यही होती है कि हम अपनी लाइफ ख़त्म करना चाहते हैं। अब इससे बड़ा तो कोई दुख होगा नहीं कि जब लाइफ ख़त्म करना चाहते। जब लाइफ ही नहीं है तो आप इससे बेकार और क्या सोच सकते हैं। अगर आपकी सिचुएशन इस लेवल तक आ गई है, तब भी हम ऐसी आपको आज नाम जप का जो तरीका है ऐसा बताएंगे, आप बुरे से बुरे सिचुएशन से बहुत आराम से निकल जाओगे। और आपको ये इंस्टेंट जो मतलब मन में घबराहट, ओवर थिंकिंग, ये सब करने का है ना, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा इसमें। और बस आपको प्योर हार्टेड होना पड़ेगा और किसी का गलत नहीं करना। आपको जो कर रही हैं, आप जो कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, आपके पास जितनी चीज़ें हैं, कम है ज़्यादा है, उससे नहीं मतलब है। किसी का लाभ हो रहा है, किसी का मतलब प्रॉफिट हो रहा है, किसी का अच्छा हो रहा है, भला हो रहा है, तो उसमें हमें चिढ़ना नहीं है। वो उसकी डेस्टिनी है, वो उसका डिवाइन टाइमिंग हो सकता है। किसी आपके आसपास वाले को आपकी उम्र से पहले बहुत कुछ मिल गया हो सकता है वो स्टूडेंट हो, उसकी जॉब लग गई हो और उसकी उम्र कम हो, आपकी ज़्यादा हो। सो उसकी वो डिवाइन टाइमिंग है, उसके कर्मा है, उसके पॉजिटिव कर्मा है, डिवाइन टाइमिंग है, उसके एल सिस्टर्स का आशीर्वाद है, उनके पूर्वजों का भी आशीर्वाद है, सब कुछ है। सो आपको किसी से भी कंपेयर तो अपने आप को करना ही नहीं है और किसी भी बात को लेके इनसिक्योर बिल्कुल भी नहीं होना। तो सबसे पहले आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी भगवान को, राम जी को, राधा जी को, कृष्ण जी को या शंकर जी को, पर मेरा बिलीव महादेव में है। क्योंकि लाइफ में जब सबसे बुरी परिस्थिति आई थी तो सिर्फ महादेव ने ही मेरा सच में हाथ थामा था। और उस टाइम मतलब हम पूजा पूजा क्या, जैसे छोटे बच्चे होते पूजा कहाँ करते हैं, हमें पूजा से मतलब ही नहीं रहता। तो मतलब खुद महादेव ने ही पूजा सिखाई हमें, ना पूजा आती थी करने, खुद उन्होंने ही से पूजा सिखाई कि कैसे आपको करना है। क्योंकि ये चीज़ हमने पहले कभी नहीं की और अचानक से मेरे मन में आई कि चलो ऐसा करते हैं। तो वो करके हमें बहुत सच में रिलीफ मिला। और नाउ मेरी आज टोटली सिचुएशन, मेरा मतलब लाइफ को एंड करने का मन था कि लाइफ शायद अब सारी चीज़ें हम ही से बेकार हो रही हैं, अगर हम नहीं रहेंगे तो सब चीज़ बढ़िया हो जाएगा। घर में जो भी लड़ाई झगड़ा क्योस चल रहे थे शायद सिर्फ मेरे वजह से, और हमें लग रहा था कि लाइफ अब मतलब शायद अगर हम अपने आप को एंड कर लेंगे तो ये बाकी लोग खुश रहेंगे। और फिर मतलब सब ने मतलब कह के ऐसा कर दिया कि तुम बहुत ज़्यादा निगेटिव हो, बहुत मतलब बैड वाइब आती है तुमसे, बहुत अब बहुत लालची हो। बल्कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बहुत लालची हो, तुम्हें रुपए का बहुत लालच है, तुम रुपए के लिए कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी ऐसा। मतलब मेरी एज उस टाइम बहुत छोटी थी, पता नहीं, पर
पर नाउ आई विल ओवरकम ऑन दिस मोमेंट, क्योंकि हमने काफ़ी 6 से 7 साल वो पूरा झेला, पूरा प्रॉपरली, मतलब बिल्कुल रेस्ट ही नहीं मिला। एक मतलब 1 महीना अगर शांति है तो फिर अगले महीना हमें घबराहट होने लगती थी कि अगले महीना कुछ ना कुछ तो लग रहा है होने वाला है, क्योंकि 1 महीना शांति हो गई है। तो ये, और फिर वो सिचुएशन आती थी, वो होता था, और फिर और बुरा। अब वो जब वो बुरा वाला टाइम है, वो 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, 3 महीना, वो डजेंट मैटर। छोटी छोटी बातें होती रहती थी। बहुत सारी चीज़ें हमने मतलब सुनना सीखी कि कुछ भी हो रहा है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। महादेव कह रहे हैं नहीं बोलना है, तुम्हें जवाब नहीं देना है, हम जवाब देंगे। अगर आप जवाब दे दोगे तो फिर महादेव जवाब देंगे, आप उनसे ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि बाबा कहेंगे आपने तो जवाब दे ही दिया, अब हम इसमें क्या जवाब दें? जब आप शांत रहोगे तब आपके जवाब देंगे ना महादेव। तो कोई भी सिचुएशन है, जितनी भी बुरी है, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, या करियर वाइज हो, कितनी भी सिचुएशन बुरी है, सो आपको करना क्या है जो हमने अपने सबसे बुरे टाइम पे किया, और उसके रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छे, हम बता नहीं सकते, बहुत अच्छे मिले हैं। और नाउ आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। और जितनी भी दिक्कतें थी सच में वो जा चुकी हैं। मेरे मतलब मन में थोड़ा बहुत दुख है अभी, वो भी चला जाएगा, पर जितनी चीज़ें थी सारी जा चुकी हैं। और अब हम अपनी बात सही से रख भी पाते हैं। कोई अगर कुछ बोलता है तो हम उसका जवाब भी देते हैं कि ऐसे से ऐसा क्यों, क्योंकि पहले हम कोई हमें कुछ भी बोलता था तो हम सोचते थे कि हाँ शायद ये सही कह रहा है, ये लोग सही कह रहे हैं कि हम इतने बेकार हैं। तो हमें खुद ही से नफ़रत हो गई थी, खुद ही से मतलब गुस्सा आती थी कि हम इतने निगेटिव क्यों हैं, हम इतने बेकार क्यों, क्योंकि दूसरे लोग जो बोलते थे सिर्फ निगेटिविटी बोलते थे, जो कि हमने कुछ किया ही नहीं था। क्यों वो सिर्फ इसलिए बोलते थे क्योंकि उन्हें लगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा फील किया, उनने ऐसा महसूस किया। मैंने कुछ नहीं किया, उन्हें ऐसा लग उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमने ऐसा किया है, और उन लोगों के सिर्फ लगने की वजह से हमने अपने आप को बहुत बहुत मतलब लिमिट से ज़्यादा ही वो अपने आप को मतलब बकना, मतलब कि आप समझ सकते हैं, अपनी खुद की ही इंसल्ट करना कि शायद हम सच में बहुत गंदे हैं, शायद हम सबका बुरा चाहते हैं, शायद हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सो काफ़ी वो टाइम काफ़ी बेकार था। सो चलिए आपको बताते हैं ऐसे कौन सा नाम जप आपको करना है। सो आपको बनानी है ये पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग आप देख पा रहे हैं, मिट्टी की, अपने गमले की मिट्टी ले लीजिए, बस इतनी, इससे बड़ी पार्थिव शिवलिंग और नहीं बननी चाहिए, आपकी सिर्फ अंगूठी की लेंथ की हो। तो ये पार्थिव शिवलिंग आप समझ नहीं रहे हैं, ये सिर्फ आप पूजा ये आपकी 10 मिनट में हो जाएगी, आपको लगातार कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ पार्थिव शिवलिंग बनानी है। अगर आपके पास चंदन है तो उन्हें चंदन अर्पित कीजिए, चावल है तो चावल कीजिए, कुछ जो भी है आपके पास, चंदन, चावल, फूल। अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी अर्पित कीजिए। महादेव आपकी लाइफ दिन पे दिन कैसे चेंज करेंगे आप खुद नहीं समझ सकते, बस आपको थोड़ा कंटिन्यू होना पड़ेगा। आप इसका मतलब व्रत सा ले लो, या कि आप सोमवार करोगे। हाँ, और सावन में तो आपको करना ही है। सावन में 1 महीना, जो 1 महीना आता है सावन का, हाँ उसमें 1 महीना में आप करना शुरू कीजिए। आपको 2 साल में, क्योंकि ये कोई जादू टोना नहीं है कि आपने 1 महीना बनाया अगले महीना में रिज़ल्ट मिलेगा। ये आपको इमोशन लेवल में पर रिज़ल्ट तुरंत देगा। अगर आपके मन में घबराहट हो रही है, पास्ट की चीज़ों को सुन के बुरा लग रहा है, किसी ने बोल दिया है आपको तो आपको बुरा फील हो रहा है, सो आप जब, और इसका कोई नियम कुछ वो नहीं है कि सुबह नहीं बना सकते, शाम को नहीं बना सकते, दोपहर को नहीं बना सकते, आधी रात को नहीं बना सकते। आप जब मन हो आपका जब मन हो कि हमें पार्थिव शिवलिंग मतलब बनानी है, हमें बाबा से थोड़ा सा बात करनी है, हमें आज बुरा फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, और आपके सबसे बड़ी बात, जो मन में बात है आप बाबा से कहिए। पार्थिव शिवलिंग बनाइए, आप बाबा से कहिए, चाहे जैसी बात हो, चाहे जैसे। आप अपने पिता से कोई बात नहीं छुपाते, माता पिता बड़े से
ठीक, आपको बाबा को ऐसे ही मतलब उन्हें प्रिटेंड करना है वैसे ही कि अगर आपसे भले ही आपको किसी से मतलब चिढ़ हो रही है किसी को देख के, तो आप बोलिए कि बाबा पता नहीं आज हमें उससे देख के बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है, हमें क्यों बुरा लग रहा है, हमें जो भी फील हो रहा है, चाहे जितनी गंदी बात हो, चाहे जो बात हो, बस बाबा से मत छुपाइए। आप भले ही आप फैमिली मेम्बर में नहीं बता रहे किसी को, ओके, लेकिन जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, आपके मन में जो घबराहट है, जो भी है, खुल के बताइए। अब वहाँ शर्माना नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आपके मन में जो बात है सही सही क्लियर बताइए कि बाबा हमें इतने दिन से ये रोग है, हमें इतने हेल्थ इशू है, हम करियर में इतना ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। सो जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है ना, वो बढ़ेगी, इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप में बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग बढ़ेगा। और हर कोई जो आके आपको बोल के चला जाता था, कोई भी आ रहा रैंडम बक के चला जा रहा और आप जवाब नहीं दे पा रहे, तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिलीव बढ़ेगा, और आप में भी खुद में एक लगेगा कि कुछ अगर आपके साथ बेकार होगा तो आपको लगेगा कि नहीं, बाबा है मेरे पास, बाबा है मेरे साथ, मेरा जवाब देंगे, तो आपके मन में भी वो चीज़ें आएंगी। एक बिलीफ सिस्टम रहेगा जो आपको कनेक्शन जोड़ेगा। और 100 बात की एक बात, जब भी आपसे कोई कुछ भी बोले तो उसका जवाब देने के पहले आपको ये सोचना है कि अगर हमने जवाब दिया तो बाबा जवाब नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपने जवाब दिया तो बाबा की जवाबदेही नहीं है, वो जवाब नहीं देंगे फिर आपको, क्योंकि आपने जवाब दे दिया। अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है, बहुत ज़्यादा ही मतलब गलत बोला, तो आप बोल सकते हो। अब ऐसा नहीं कोई मतलब आपके ऊपर आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है, आप शांत हो, एक दो शब्द बोल सकते हो, पर ऐसा कोई मजाक उड़ा रहा है थोड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा सा नहीं, टॉर्चर होता है, सॉफ्ट टॉर्चर होता है, पर वो लगता करने वाले को नहीं लगता, सुनने वाले को बहुत लगता है। मेरे साथ ये बहुत हुआ, हम सब झेल के बैठे, इसलिए लिटरली इतना खुल के बता पा रहे हैं, अपने खुद के एक्सपीरियंस ही हम बता रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो बाबा से कोई भी बात छुपानी नहीं है, जो आपके मन में फील हो, जो भी हो, कि बाबा आज मन में घबराहट हो रही थी, इस टाइम आज घबराहट हो रही थी, आज थोड़ा सा बुरा फील हो रहा था। मेरा तो ये है कि हमें जब भी बहुत बेकार फील होता है, या जब भी मतलब कभी पहले तो अक्सर ये होता था कि जब बुरा फील होता था तभी हम शिवलिंग बनाते थे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे। पर मेरी लाइफ में अभी ये इंसिडेंट बदल गया है। अब हमें जब मतलब अच्छा फील होता है, जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, क्योंकि बुरा फील होने वाला टाइम ही नहीं रह गया है, बुरा महसूस ही नहीं होता, सिर्फ अच्छा ही होता। कभी कभी मन करता है कि चलो बनाए, बाबा को धन्यवाद करना है, बहुत खुशी हो रही है अंदर से, हमें भी नहीं पता किस चीज़ की खुशी हो रही है, पर खुशी हो रही है। और सिर्फ पूरी पूजा में बाबा को धन्यवाद करती कि आप धन्यवाद, आपकी लाइफ, आप हम लोग के लाइफ में आए, मेरी लाइफ में आए, मेरी लाइफ चेंज की। सो आपको नंबर 1 तो पार्थिव शिवलिंग करना है, कुछ भी नहीं है, चंदन हल्दी तो चढ़ानी नहीं है, मतलब चंदन चावल नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ पानी चढ़ाइए, और अपनी मन की बात जो आप किसी से नहीं बता पाते, आप बाबा को बताइए। बाबा किसी को नहीं बताएंगे, वो किसी को नहीं बताएंगे, ना चुगली करेंगे। आप अपनी मन की बात बाबा को पर पूरी खुल के आपको बतानी पड़ेगी, जो भी है आपके मन में, चाहे वो किसी रिलेशन को लेके, करियर को लेके, हेल्थ को लेके, जो भी है, आप बस खुल के उन्हें बताना पड़ेगा। और वहीं बैठ के आप 108 बार ओम नमः शिवाय कीजिए। सो आपको ये ओम नमः शिवाय वाला जो पार्ट है, ओम नमः शिवाय, आपको अपने मतलब पूरे करते रहना है दिन में। अब ऐसा नहीं परमानेंट ऐसे लगे हैं, देख रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कुछ और कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अगर लड़की हैं तो नमः शिवाय करें, और लड़का सुन रहे हैं तो ओम नमः शिवाय करें। सो आपको ये मंत्र जाप करते रहना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, फिर आदत हो जाएगी मन के अंदर ही। कोई आपको माला झोली या बैठ के करने की ज़रूरत नहीं है, बैठ के आधा घंटा 15 मिनट कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ मन में कीजिए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, सिर्फ मन में कीजिए। जब भी आपको ध्यान आ जाए, जिस टाइम ध्यान आ जाए, बस आप जब वॉशरूम में हो तब मत कीजिएगा, और फिर आप जब भी हो, नहा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कर। कुछ दिन बाद देखिए, आप अगर 15 दिन ही करेंगे तो आपको निश्चित सपना आएगा कि आपके पास कोई परेशानी आ रही थी, तो आप मतलब हाथ जोड़ के नमः शिवाय कर रहे हैं, तो आप समझ जाना कि आपका वो मंत्र सिद्ध हो चुका है, बाबा ने स्वीकार कर लिया है। ये निश्चित सपना आएगा 15-20 दिन में या 1 महीना में, अगर आप लगातार करते हो।
कि आप सपने में भी देखो कि आप नमः शिवाय कर रहे हो, बाबा का ध्यान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, शिवलिंग दिखेगी। और आपको अंदर से स्ट्रांगनेस महसूस होगी कि हाँ, कि अब कोई तो है, प्रोटेक्ट कर रहा है मुझे। और बिलीव कीजिए, जितना आप उनमें समर्पित हो सकते हैं, जितना समर्पित हो सकते हैं, आपकी जो समस्या है उतनी ही जल्दी जाएगी। चाहे वो जो हो, फाइनेंस हो, रोग हो, करियर हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। ठीक है, आप जितना समर्पित हो, जितने सच्चे दिल से हो, कि सबसे पहले किसी का बुरा नहीं करना, सिर्फ अपने में ध्यान देना है। कोई कुछ भी बोल रहा है तो बोलने दो, बोलने दो। हम जवाब दे देंगे तो बाबा जवाब नहीं देंगे, हम कितना ही जवाब दे पाएंगे, इससे अच्छा बाबा जवाब दें। ठीक है, तो आपको उन्हें बाबा के ऊपर पूरा छोड़ना है। अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है तो आप थोड़ा सा बोल सकते हो, पर आपको हर बात में बोलना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कोई कुछ भी कह रहा है तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्हें बोलने दीजिए। सो आप सिंपली स्टार्टिंग में आप सोमवार का ले लीजिए कि हम हर सोमवार को सुबह टाइम या शाम टाइम, जिस भी टाइम आपको टाइम मिलता, छोटे से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। वहीं बैठ के 108 बार नमः शिवाय कर लीजिए। कुछ टाइम नहीं लगता, 15-20 मिनट में हो जाता। और मन से कनेक्ट कीजिए इसे। एक कोई मैनिफेस्टिंग नहीं है ये। पहली बात तो ये मन की भावना, फीलिंग वाला है। तो पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके हाथ जोड़ के अपने जो मन की बात है बाबा से कहिए। जो भी आपके मन में है कि बाबा मेरे पास पैसा नहीं आता, पैसा नहीं टिकता, बाबा मैं बीमार हूँ, बाबा मैं पढ़ाई के इतना मतलब टेस्ट को इतना क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपको रिज़ल्ट विदिन 1 मंथ दिखने लगेगा। 1 मंथ पहले स्टार्टिंग में भगवान आपके अंदर से जो ताकत है, अंदर की जो ताकत मर चुकी है, इच्छाएं मर चुकी हैं, अपने अपने खुद को प्यार करने की सेल्फ लव मर चुका है, बाबा पहले उसे जगाएंगे। बस इस बात को आप ध्यान रखना। आप ये नहीं सोचना कि अच्छा मैंने 1 महीना कर लिया है, शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना ली, तो अब मेरी सर्विस लग जानी चाहिए। ऐसा नहीं होगा। पहले आपको जो अंदर से मर चुके हो, जो अंदर से आपकी पूरी क्षमता मर चुकी हैं, उन्हें सबसे पहले महादेव आपके जीवित करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही करते करते, और श्रावण मास में तो आपको पूरी 1 महीना शिवलिंग बनानी है। पूरी 1 महीना रोज़ बनाइए, 5 मिनट का काम है। आप अपने लाइफ बदलने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और बाबा से अपनी बात कीजिए। सो यही थी रेमेडी जो मैंने अपने सबसे बुरे वक्त में, और हमने ये पहले कहीं भी नहीं सुनी, कहीं भी नहीं सुनी थी ये। हम आपको ये बात बता रहे हैं 2018 की। हाँ, कोरोना के पहले तो हम काफ़ी मेरी कम एज थी, तो हमने ये बात कभी नहीं सुनी थी कि मिट्टी से शंकर जी भी बनाए जाते। तो अचानक ही मेरे मन में थॉट आया कि चलो, सिचुएशन बहुत बेकार चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई है ही नहीं, जीने का कोई पर्पज़ ही नहीं है, कोई पर्पज़ ही नहीं है। हम इतने बुरे हैं, कोई हमें पसंद नहीं करता। तो फिर ऐसे ही मन में आया कि पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। तो हम ऐसे ही पूजा करने लगे, धूप दीप जलाने लगे, और ऐसे ही ये हमने सिर्फ, और ये करके हमें बहुत रिलीफ महसूस हुआ। जो भी मेरे मन में बात थी वो हमने बाबा को बताई, फिर उसके बाद मेरे मन में बहुत रिलीफ महसूस हुआ। ऐसा लगा कि कोई बोझा उतर गया हो। सो आप अपने मन की बात ज़रूर कहिएगा, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी आपके मन में है, जो आपको बात खटा कराइए, जैसे एंजाइटी, घबराहट, जो भी है वो बाबा को बताइए। आपको बोझा पूरा सच में उतर जाएगा और आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा। और फिर जब बताएंगे नहीं तो बाबा समझेंगे कैसे। ऐसा अपनी एक एक बात बताइए, और नमः शिवाय का जाप करते रहिए। सो ये हमें किसी ने बताया नहीं है, ये ना हमने यूट्यूब में सर्च किया, ये बाबा ने खुद ही अपने आप कराते गए। और वो शिवलिंग बनाने का जो बीच में मेरा 1 साल शायद गैप हो गया था। हाँ, पर वो हमने चीज़ अभी तक कंटिन्यू की है। जो मेरा बीच में हो गया था, पर फिर हमने उसका रिज़ल्ट जब हमें अच्छा मिला तो हमने फिर से कंटिन्यू की है। और ये 2-3 साल से लगातार हम सोमवार को सोमवार को हम 2 साल से बना रहे हैं, और सावन में हम 3-4 साल से बना रहे हैं। सावन के पूरे मंथ में आप छोटे छोटे इतनी पार्थिव शिवलिंग 5 निर्माण कर लीजिए, या फिर 1 ही कर लीजिए, या 1 इतनी बड़ी कर लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए, अंगूठा से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी शिवलिंग नहीं कर सकते। और ये बना के आप अपने घर में गमला है कोई भी, उसमें विसर्जित कर दीजिए।
लीजिए बस। या फिर अगर आपके पास में गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, तो इकट्ठा करते जाइए और फिर किसी दिन जाके इन्हें विसर्जित कर दीजिए जमुना जी में। या फिर आप सबसे बढ़िया आप अपने गमले ही में कर सकते हो। तो ये कोई रेमेडी नहीं है, ना काला जादू है कि इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसमें टाइम लगेगा। आप पहले अंदर से क्लींस होगे, जब आप अंदर से स्ट्रांग हो जाओगे तब महादेव आपको बाहर से आपकी पर्सनालिटी ऐसी बना देंगे कि वही जो लोग बोलते थे कि तुम गलत हो, तुम सही नहीं हो, तुम रुपए के लिए बहुत मरते, तुम रुपए के लिए कुछ भी कर सकती हो, बल्कि आपने जो कुछ किया नहीं होगा, जो आपसे आपकी छवि आप ही के सामने ऐसी बना दी थी कि तुम बहुत बेकार हो, तुम शक्ल देखने लायक नहीं हो, क्या हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो बीती हुई जिसके साथ में वो समझ रहा होगा। ठीक है, तो आप जिस भी गंदी से गंदी सिचुएशन में, जैसी सिचुएशन में हो, लाइफ एंड करने का सोच रहे हो, इससे बेकार सिचुएशन कोई नहीं हो सकती, तो उससे भी आपको महादेव निकाल सकते हैं जैसी सिचुएशन में हो। सो आई होप आपको ये पसंद आई है। अगर आप स्टूडेंट भी हो तो अपनी ये डेली लाइफ में लाइए, एक हनुमान चालीसा और एक ये। ठीक है, सो आई होप आपको पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो हर हर महादेव लिखना ना भूलें और इस उपाय को कीजिए। ये उपाय है आपकी लाइफ चेंज कर देगी। अगर आप तक ये पहुंची है वीडियो तो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। चलिए, हर हर महादेव।